कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना, क्योंकि लगातार इससे पहले जब कुरुक्षेत्र में मनाना शुरू हुआ था तो जिला स्तर पर मनाया जाता था, फिर कुरुक्षेत्र उत्सव यानी कि कुरुक्षेत्र गीता जयंती के नाम से मनाया जाने लगा और पूर्व की सरकारों की तरह यानी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। मेरे साथ मौजूद हैं सौरभ चौधरी, जो कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्राधिकरण बोर्ड के मेंबर भी हैं। चौधरी साहब नमस्कार आपको। नमस्कार। क्या बताएंगे चौधरी साहब, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ कहाँ इसी को विदेशों में पटल पर छाया हुआ? देखिए, जब ये सरकार 2014 में बनी उस समय एक डिसीजन लिया गया कि इस गीता जयंती को जो 90 के दशक में शुरुआत में शुरू हुई थी इसको मनाना जाने लगा और धीरे धीरे ये जिला स्तर से राज्य स्तर तक और फिर इसको राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया गया। तो 2016 में ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में और इसका एक भव्य रूप दिया गया और उसके बाद से ये 10वां संस्करण है अब की बार 2025 में। जहाँ तक आपने ये पूछा कि ये कहाँ कहाँ मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जो बाहर मनाने में सबसे पहले ये मॉरिशस में 2019 में इसको मॉरिशस में मनाया गया। उसके बाद ये लंदन में गया, लंदन से फिर ये श्रीलंका गया, श्रीलंका से फिर ये अभी हाल फिलहाल में फिर ऑस्ट्रेलिया मुझे ध्यान, फिर कनाडा में गया, कनाडा से फिर अभी हाल फिलहाल ये इंडोनेशिया बाली में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ और इस तरीके से इसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप निकल के आया। चौधरी साहब, आप बता रहे हैं कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाएगा, आपको अलग क्या दिखाई गया? लगा कि भारतीय जो हमारे भारत की सभ्यता है विदेशों में दिखाई देती है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये मनाने लगा तो अब की बार करीब 50 देश अपने सभी एम्बेसीज़ में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मना रहे हैं और इसकी कवरेज शायद आप देख भी पा रहे होंगे। कल स्विट्ज़रलैंड में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि किस तरीके से ये देखा जाता है कि आप ये मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में, यूके के पार्लियामेंट में जब गीता को वहाँ पे स्थापित किया गया, रखा गया, तो इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि भी इसका क्या, क्योंकि गीता जो है, भगवद गीता एक जीवन जीने की पद्धति है और इसको लोग समझने लगे हैं। हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता के। हाँ, देखिए बिल्कुल। और उस बात की भी बहुत बड़ी चर्चा रहती है कि जबकि इसमें ये कहा गया कि आप कर्म कीजिए और फल की इच्छा ना कीजिए, ये अपने आप में बड़ी अतिशयोक्ति भी लोग मानते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आपने विदेशों में देख गए भी, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा माना जाता है विदेशों में भी प्रातःकाल से ही मंदिरों में घंटियां बजनी शुरू हो जाती है? हम सोचते थे भारतीय सभ्यता विदेशों में कम दिखाई देती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पहले भी थी और ये अब इसका चलन और इसलिए ज़्यादा हुआ कि ख़ास तौर पे इसको उस तरीके से लिए, इसे एनलाइटनमेंट बोलते हैं, कि आप ये समझने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके के इस समय पूरे विश्व के परिवेश में ये देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक बहुत बड़ा टेंशन जब आपको नज़र आ रही है तो समाधान भागवत गीता से नज़र आ रहा है। तो लोग इस बात को लेके चल रहे हैं कि ऑब्वियसली जब हमें सॉल्यूशन जिस चीज़ से मिल रही है तो उस चीज़ का प्रैक्टिस भी ज़्यादा होनी चाहिए, ये मैं मान के चलता हूँ। तो आप ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, पहले आपको क्या फ़र्क दिखाई दिया और अब क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? क्योंकि पहले इतने तामझाम भी कहा जा सकता है नहीं थे, हालांकि मैं भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को कवर करता हूँ, मैंने कई मंचों पर कवर भी किया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को। अब जबकि 10वां मनाया जा रहा है, पहले कुरुक्षेत्र उत्सव होता था, फिर गीता जयंती नाम दिया गया, फिर इसको धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे याद है पूर्व की सरकारों में जब मैं गीता जयंती महोत्सव को कवर किया करता था। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे गीता महोत्सव को एक बहुत वाइडर रूप में कवरेज करते हुए देखा है और मैं मान भी सकता हूँ। जहाँ तक की बात है, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि फ़र्क क्या है, एक तो फुटफॉल बहुत बड़ा है, कुरुक्षेत्र को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हेरिटेज सिटी और एज वेल एज रिलीजियस सिटी के रूप में इसकी एक्सेप्टेंस हो गई है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जहाँ तक यहाँ पे लोगों के आने का है, मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूँ कि करीब 30 से 35 लाख लोग अब तक इस गीता महोत्सव के दौरान विज़िट करते रहे और अब की बार पिछली बार 50 लाख कर गया था। हाँ, कर गया था और मैं इस बार कह रहा हूँ कि ये करीब 70 लाख तक जाने की उम्मीद इसलिए है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस उत्सव में पधार रहे हैं
और ख़ास तौर पे उनके यहाँ पे आने से और उनकी एक मूवमेंट से ही हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि जो आम दिनों में लोग आया करते थे, क्योंकि ये 15 तारीख को शुरू हुआ है और 5 दिसंबर को इसकी समाप्ति है, तो हम लोगों का फ्लो देख पा रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। रोज़ के रोज़ हमें बहुत लोग यहाँ देश से और विदेशों से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौधरी साहब, आपके मन में भी एक सवाल उठता है, क्योंकि अक्सर में हम लोग नोएडा जाते हैं फिल्म सिटी में, न्यूज़ में, तो लोग पूछते हैं कि आप उस भूमि से आए हैं जिस भूमि पे युद्ध लड़ा गया और अक्सर उस भूमि की मिट्टी लाल है, तो ऐसा कुछ आपके मन में भी जहन में सवाल लोग पूछते होंगे, चर्चा करते हैं? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ चीज़ें देता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी एक सुदूर दूसरे देश से, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, अब बांग्लादेश है, तो वो चिटागोंग से हैं। तो वो मुझे बताते हैं कि जब मैं वहाँ जाता था, तो क्योंकि कुरुक्षेत्र से जाता था, तो लोग मुझसे पूछते थे क्या वहाँ की धरती लाल है? तो मैं उनको ये कहता था कि नहीं, देखिए, लाल होना इज़ नॉट ए, पर उस लाल के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और उसी लाल से एक ज्ञान निकला है, जिस ज्ञान को पूरे देश ने और पूरे विदेशों में उसको, जिसको भगवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया गया, और वो एक पूरी समस्याओं का समाधान लेके आती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये आप लोगों का एक मानना था, ये मिथ था, उसको बहुत लोगों ने अब क्लियर किया है, और मैं ये मानता हूँ कि लोग इसी चीज़ को मानते हुए हमारे कुरुक्षेत्र में आए, कुरुक्षेत्र को देखें। आज मतलब उनके मन में एक जहन में सवाल रहता है कि धरती अभी भी लाल है। हाँ, कई बार ये बात निकलती है, पर हम इस बात को बहुत लोगों तक बताते हैं कि देखिए, धरती लाल, हाँ, डिनाई करते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, और ऐसा नहीं होता है साइंटिफिकली भी। बट हाँ, ऑब्वियसली उसके पीछे शायद कोई इसका लॉजिक ज़रूर रहा होगा, और मैं ये मानता हूँ। और आने वाले दिनों में आप आएंगे अनुभव केंद्र का, जब आप दर्शन करेंगे जी, क्योंकि उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो ज्योतिसर में जब आप पहुँचेंगे, उसको देखेंगे, तो आप अपने आप ही स्वयं जानने लगेंगे कि कुरुक्षेत्र की और धरती जो है वो कैसी है, और उसका क्या स्वरूप है आज के दिन। तो करोड़ों रुपए की लागत से, 206 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ अनुभव केंद्र देश के प्रधानमंत्री बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को देंगे। हालांकि मैं अंदर जाकर देख के आ चुका हूँ, कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि सामने, आपके सामने युद्ध चल रहा है, एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की, और द्रौपदी का चीरहरण। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको सजीव रूप पे देख पाएंगे, और ख़ास तौर पे इसका पहला जो फेज़ था, फर्स्ट और सेकंड, वो 2024 में प्रधानमंत्री जी ने डिजिटली इसको ओपन किया था, और अब जबकि पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हम सभी लोगों को, देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुरुक्षेत्र आएँ और अनुभव केंद्र को ज़रूर देखें, और उसके साथ साथ हमारे कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर को ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लाइट एंड साउंड शो है ज्योतिसर में, विराट स्वरूप है लॉर्ड कृष्णा का, वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद दे पाए। अच्छा, आप अब करते हैं तो बंगाली भाषा में एक बार, क्योंकि टीवी है, मीडिया का ज़माना है, बंगाली भाषा में निमंत्रण दे दीजिए कि बंगाल के लोग भी आएँ, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। सरकार कह रही है एनडीए की कि हमने बिहार तो जीत लिया है, और अब अगला हमारा लक्ष्य है वेस्ट बंगाल है, तो कहीं ना कहीं बंगाल की लैंग्वेज में एक बार बंगाल के लोगों को बहुत बढ़िया ये बात कही। I'm sorry, আমি সবই বাঙালি ভাষী লোকেদের, যারা প্রবাসীতে আছে, যারা পশ্চিমবঙ্গে থাকে, আমি সবাইকে একটা আনন্দ স্বরূপ এটা জানাতে চাই कि সবাই 15 তারিখ থেকে, নভেম্বর থেকে নিয়ে 5 ডিসেম্বর পর্যন্ত আপনারা কুরুক্ষেত্রে আসুন। আর এটা যেটা আন্তর্জাতীয় গীতা জয়ন্তী এখানে মানানো হচ্ছে, ওটাকে মহোৎসব বলে মানানো হয়। আপনারা সবাই আসলে আমরা সবাই আপনাদের স্বাগত জানাই, আর আপনারা যদি এখানে আসেন, আপনারা অনেক কিছু দেখতে পাবেন। নমস্কার। ये थे जाने माने पत्रकार और कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार, अंतर्राष्ट्रीय गीता प्राधिकरण बोर्ड के मेंबर सौरभ चौधरी कह रहे हैं लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि कुरुक्षेत्र की क्या मिट्टी लाल है, मगर कुरुक्षेत्र का प्यार लोगों के दिल में है, और दिया गया संदेश, कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। तो इसको लेकर कुरुक्षेत्र में लोग खींचे चले आते हैं, और क्यों आते हैं? क्योंकि मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जिसकी धूम विदेशों में भी है। और इस समय कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, तो हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात हरियाणा में मिलेगी। अनुभव केंद्र जहां पर आप पहुंचेंगे तो आपको सामने लगेगा कि एक तरफ कौरवों की सेना, तो एक तरफ पांडवों की सेना, युद्ध हो रहा है, और सामने दिखाई देगा आपको द्रौपदी का चीरहरण डूबती हुई दिखाई देगी, द्वारका नगरी, और कहीं ना कहीं अंत में दिखाई देगा स्वर्ग में सिर्फ किस तरह से भगवान के साथ एक कुत्ता गया, और किस तरह से स्वर्ग की सीढ़ियाँ, तो ये सब आपको अनुभव केंद्र में मिलेगा। और जब इसका उद्घाटन होगा तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से देशवासियों को बड़ी सौगात कुरुक्षेत्र में मिलेगी। अशोक यादव, PTC न्यूज।